सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है विक्रमजीत सिंह। तो चलिए सर, एक बेहतरीन टॉपिक पे हम लोग आज बात करेंगे जो मतलब ये आप ये कह सकते हैं कि आपके ज़िंदगी के प्रत्येक पहलू से जुड़ा हुआ है। और सर आज का मुद्दा है हमारा क्या नाम रोज़गार, ठीक है, और उल्टा कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। रोज़गार का मुद्दा सर बहुत ही ज्वलंत मुद्दा रहता है। और रोज़गार का मुद्दा सर आपके आजीविका, रोटी रोजी, शादी ब्याह, परिवार, दवा, ये कहें कि प्रत्येक पहलू से ये कहीं न कहीं जुड़ा होगा, ठीक है। अगर आपके पास काम नहीं है, धंधा नहीं है, तो साहब जैसे नहीं कि सामाजिक बहिष्करण जैसी समस्याएं आपको सहनी पड़ती हैं। सामाजिक बहिष्करण तो आप छोड़ दीजिए, घर में भी आपके माता पिता कहते हैं कि बेटा बस तू ना घर पे बोझ हो गया, चल कहीं निकलो, काम धंधा देख, ठीक। ये कहानी है साहब। तो सर कुछ ज़्यादा बात नहीं करेंगे हम इस पे। हम लोग आज कुछ डाटा आया है और आप अपने एग्ज़ाम में इसे कैसे यूज कर सकते हैं, आप लोग सब होशियार हैं, कुछ डाटा देख लीजिए और कैसे यूज करना है ये भी थोड़ी हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है सर। तो आप देखते हैं कि साहब रोज़गार क्या कह सकते हैं रोज़गार के लिए, ठीक है। और कुछ ऐसी पिक्चरें आपको देखने को मिल जाएंगी साहब, ठीक है। और आगे देखते हैं सर, ठीक है। ये लाइनें और ये पिक्चर सर बहुत कुछ बता देती हैं आपको कि देश में क्या हालत है इस टाइम और रोज़गार की कितनी ज़रूरत है, ठीक है। चलिए सर, ठीक है, ऐसी पिक्चरें आपको बहुत मिल जाएंगी। तो सर कुछ डाटा देख लेते हैं। ये सर आरबीआई की एक आरबीआई ने शायद निकाला है। तो इन्होंने जो जॉब प्रोफाइल है, किसको इन्होंने कहा कि एम्प्लॉयमेंट है और किसको कहा कि अनएम्प्लॉय है, ठीक है। कौन रोज़गार है, कौन बेरोज़गार है, ऐसी इनने कुछ परिभाषाएँ करी हैं। और वैसे आपको मालूम हो, मैं बता दूं आपको क्या नाम बेरोज़गार उसको कहते हैं जो काम करना चाहता है और ठीक है, जो काम करना चाहता है और प्रचलित मूल्य पर, जो भी बाज़ार मूल्य, जो भी बेचें चल रही हैं, अगर उनको काम नहीं मिल पाता है तो उसको क्या सब बोलते हैं, उसको बोलते हैं बेरोज़गार, ठीक है। तो सर इनका डाटा बड़ा ही अजीब सा है, देखते हैं, बड़ा ही चौंकाने वाला भी है। कि इन्होंने कहा इफ़ यू वर्क फॉर 1 आवर इन ए वीक यू आर काउंटेड एज एम्प्लॉई, ठीक है, एम्प्लॉयड फॉर ए वीक। इन्होंने कहा कि अगर आप समझिए एक समझ रहे हैं आप, बड़ा ही अजीब सा डाटा है, चौंकाने वाला है। इन्होंने कहा कि इफ़ यू वर्क, अगर आप एक हफ्ते में भी 1 घंटा काम कर लेते हैं तो आप क्या माना जाएंगे, आप भाई माने जाएंगे, आप क्या नाम एम्प्लॉय हैं, ठीक है। तो सब इसका तो ये हो गया कि घर में अगर हम कहीं क्या नाम पकौड़े वकौड़े तल लें तो हमारा काउंट हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरा इनका डाटा देखिए, ये बड़ा चौंकाने वाला है, पता नहीं कौन से हिसाब से उन्होंने निकाला है। फिर है इफ़ यू वर्क फॉर 30 days इन ए ईयर, ठीक है, यू आर नॉट काउंट अमंग द अनएम्प्लॉयमेंट फॉर द ईयर। उन्होंने कहा अगर कि इनका भाई कहना है कि अगर आप पूरे साल भर में 1 महीना काम कर लेते हैं तो आप क्या नाम बेरोज़गार नहीं हैं, ठीक है। ये कुछ परिभाषाएँ उन्होंने गढ़ी हैं बिटवीन, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि अगर देखें तो बहुत ही जो अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ है लगभग 10 मिलियन। चलिए सर और देख लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ है, इसमें कुछ ज़्यादा हमारा है नहीं, आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए सर ये देखते हैं। अब सर देख लेते हैं कि थोड़ा ये डाटा हमारे लिए जैसे किस काम में हम डाल सकते हैं। जैसे महिलाओं के मुद्दे साहब रहते हैं, ठीक है, जीडीपी के मुद्दे रहते हैं, या फिर एम्प्लॉय हैं, जब भी पूछा जाता है कि महिलाओं का मुद्दा है या फिर जो बेरोज़गारी और रोज़गार के क्या मुद्दे हैं, उसका कुछ हम लोग क्या नाम वो कर लेते हैं, एक तुलना कर लेते हैं, ठीक है साहब। तो साहब इसमें बताया है कि आप जहाँ तक देखें फीमेल और मेल में कहीं ना कहीं पूरा बहुत ज़्यादा डिफरेंट मिलेगा। जैसे आप देखें सेल्फ एम्प्लॉय, ठीक है। तो साहब इसमें एक चीज़ देखा हुआ कि महिलाओं के लिए ज़्यादा काम नहीं होते हैं बाहर, उस टाइप से। तो इसमें सेल्फ एम्प्लॉय में क्या नाम पुरुष कम है और महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, ठीक है, 65%। सेल्फ एम्प्लॉय का साहब होता है इसमें जैसे खुद के लिए काम कर लेना, रोटी अचार पापड़ बना लेना, ठीक है, या बेच देना या फिर ठेला लगा लेना, इस टाइप से बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। कहने का किसी आप कंपनी में या सरकारी जॉब में कहीं ना जाकर खुद कहीं रेडी ठेला और आम बेचना, ये सब्जी बेचना, इस टाइप से होगा, ठीक है। और इसमें देखिए महिलाओं के मुद्दे में ये चीज़ आप डाल सकते हैं, जैसे कि हो गया कि एम्प्लॉय, जैसे नियोक्ता अगर देखें टोटल में तो कितने हैं, पुरुष ज़्यादा हैं महिलाएं कम है, ठीक है, 44%, इसमें लगभग 27.8%। अनपेड हेल्पर सर ये बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। कहने का है कि अनपेड का होता है कि बिना वेतन के आप काम करना, ठीक है। जैसे आपने सुना भी होगा कि जो केयर इकोनॉमी बोलते हैं, देखभाल अवस्था में, ये बहुत बड़ी एक समस्या है कि महिलाओं को
बिना वेतन के काम करना पड़ता है, चाहे वो घर में हो, चाहे क्या नाम बाहर हो, ठीक है। जैसे घर में रोटी बनाना हो गया, खाना, बच्चों की देखभाल करनी, बुजुर्गों की देखभाल करना हो गई, और खेतों में काम करने हो गया, तो उनके इस क्या नाम उसमें लेबर में गिनाया, ठीक है, अनपेड। तो साहब यहाँ पे ये आंकड़ा बहुत ही खतरनाक है। देखिए, पुरुष हैं, पुरुषों के मुकाबले आप देखेंगे कि सिर्फ 90.9.3% हैं पुरुष, जबकि महिलाएं सर देखिए टोटल जो महिलाओं के पॉपुलेशन उसमें अनपेड जो वर्क फोर्स है वो कितना है 37.5, ठीक है। ये ओवरऑल है परसेंटेज, इससे कोई मान नहीं, आप ये देख लीजिए। इसमें आप मतलब अगर आंकड़ा आपको ना भी ध्यान रहे तो आप ये लिख सकते हैं कि महिलाओं जो बिना वेतन की महिलाओं की जो संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जो हमारी जीडीपी के लिए मतलब बहुत ही मतलब एक नहीं है दयनीय स्थिति है, क्योंकि वो कितना जब एक बात समझिए साहब, एक चक्र चलता है। अगर बिना वेतन के काम कर रही हैं महिलाएं, तो ना तो उनमें मतलब आर्थिक आत्मनिर्भरता होगी, और ना ही वो मतलब कोई चीज़ वस्तुओं की मतलब ना परचेजिंग पावर नहीं बढ़ा पाएंगे। जब उनके पास पैसा नहीं है तो ना तो वो अर्थव्यवस्था के लिए डिमांड कर पाएंगी, ठीक है, और डिमांड नहीं होगी तो फिर वो ये है कि अर्थव्यवस्था उतना बेहतर तरीके से उत्पादन नहीं करेगा, ठीक है। चलिए सर, यहाँ भी देख लेते हैं रेगुलर सैलरी। देखिए, पुरुषों को रेगुलर से ज़्यादा मिलती है, जबकि महिलाओं को कम मिलती है, ठीक है। ये है कैजुअल लेबर में, ठीक है। कैजुअल लेबर में देखिए थोड़ा यहाँ पुरुष ज़्यादा है, इसका इसलिए महिलाओं की, देखिए महिलाओं की संख्या इसलिए यहाँ पे कम है कि महिलाओं के पास जॉब भी कम है। जब जॉब कम होगी तो कैजुअल लेबर कम होगी, ठीक है। ठीक, मेरे ख्याल से आप समझ गए। अब थोड़ा ये देख लेते हैं, इवन रेगुलर जॉब्स द बेस्ट 3 कैटेगरीज। अब ये मतलब ये कुछ आंकड़े हैं, ये आपको समझ में आएंगे। मतलब क्या है कि अगर भारत में जो आप जब भी कोई आंसर लिखें, जैसे कि नहीं हुआ कि रोजगार से मुद्दे, तो आप लिख सकते हैं कि लगभग 60 मतलब 62% रेगुलर एम्प्लॉय हैड नो रिटन कॉन्ट्रैक्ट। कहने का मतलब है कि जो 62% जितने भी रोजगार हैं, जो ठीक है, उनके पास क्या है कि बिना कोई संविदा के कार्य करते। कहने का मतलब है उन्हें कोई सुरक्षा नहीं है कि आपको अगर कोई छुट्टी आपको अगर छुट्टी लेते हैं तो वेतन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मतलब बस ऐसे ही गए और काम करने लगे, और कब आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा इसकी भी कोई सुरक्षा नहीं है, ठीक है। तो जैसे आपने देखा गवर्नमेंट जॉब में बाकायदा एक मतलब पूरे रूल यहाँ पे जॉब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है एक रूल रेगुलेशन कि आपकी जॉब के लिए क्या आपका इंक्रीमेंट लगेगा, ठीक है, आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी, आपको कितनी छुट्टियाँ मिलेंगी, और अगर कोई कैजुअलिटी मतलब कोई अगर दुर्घटना अचानक हो जाती है कंपनी में तो आपको उसके लिए क्या सुरक्षा इस टाइप से रहता है, ठीक है। अब देखिए साहब, एक और है कि क्या नाम लिखा, मतलब जितना भी वर्क फोर्स है काम कर रहा है, ये मेरे ख्याल से पूरी बात चल रही है सब जो सेल्फ एम्प्लॉय टाइप का है, ठीक है। सेल्फ जो एम्प्लॉई हैं, या फिर कह सकते हैं नहीं अनऑर्गेनाइज जो अनौपचारिक क्षेत्र है उनमें उनकी लिए बात चल रही है, ठीक है। तो उसमें है कि 51% वर नॉट एलिजिबल फॉर पेड लीव, जो हम अभी बात कर रहे थे। कहने का मतलब है कि ये बहुत ही एक मतलब ये भी एक जो कैजुअल लेबर है उनके लिए दुरुस्ता की वो स्थिति है कि साहब 51% जो भी काम कर रहे हैं उसमें ऐसे हैं कि जो उन्हें मतलब जैसे हम सरकारी जॉब वाले होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अगर सैटरडे संडे हो गया, होली दिवाली या बहुत सारी मतलब छुट्टियां पड़ती हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है हमारी सैलरी नहीं कटती है। लेकिन आप देखेंगे जो जहाँ पे कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मतलब कोई भी नियम कानून से आपकी कोई जॉब नहीं लगी है, तो उसमें क्या रहता है कि छुट्टी मतलब आप अगर छुट्टी चले गए तो आपके पैसे कट गए, या फिर आप लेट पहुँचे तो छुट्टी कट गई, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। ये भी एक आप लिख सकते हैं पॉइंट। 60% वर नॉट इंटाइटल सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी का मतलब ये है कि अगर आपको कोई दुर्घटना हो जाती है, ठीक है, तो आपकी जगह किसी की जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या आपका बीमा है कि नहीं, मान लो आप कोई दुर्घटना हो गई या कोई मृत्यु हो जाती है आपका मतलब, और कोई शारीरिक विकृति हो जाती है, हाथ पैर कट जाना, दुनियादारी जो कुछ है, ठीक है, तो कोई आप सुरक्षा वहाँ पे है कि नहीं है, ठीक है, और बीमा है कि नहीं है, इस टाइप से, ठीक है। तो ये हो गई सोशल सिक्योरिटी। और आगे साहब देखते हैं, ये मतलब आंकड़े आप लिख सकते हैं, हु दोज अर्न द लीस्ट आर डिपेस्ट फॉरेन, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं कि महिलाओं की साहब जो मतलब स्थिति क्या है, ठीक है। आप जाना इसमें आंकड़ों में अंदर मत जाइए, बस आप देखिए कि महिलाओं और कुल मिला के है कि जब तक महिलाओं की स्थिति एम्प्लॉयमेंट में बराबर नहीं होगी तब तक जीडीपी को एक बेहतर दिशा नहीं दी जा पाएगी, ठीक है। तो साहब देखते हैं एवरेज मंथली अर्निंग सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक, वही इसमें है कि जो खुद के लिए अपना काम कर रहे हैं, मतलब किसी कंपनी में नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे साहब महिलाओं की थोड़ी स्थिति खराब देखिए, पहले ये महीने दिया महीने मत देखिए, लेकिन आप ओवरऑल देख लीजिए कि बहुत ही डिफरेंस है, ठीक है। मतलब अगर एवरेज मंथली सेल्फ एम्प्लॉयड पुरुष है तो 15,000 रुपये करीब कमा रहा है, 15,500। महिलाएँ कितना कमा रही हैं, ठीक है, मतलब वो 5,500, ठीक है। तो ये भी एक दयनीय स्थिति है। तो महिलाओं के लिए मतलब
या तो स्किल नहीं है, या उनके लिए मतलब घर से जाने की पाबंदियाँ हैं, इसलिए नहीं इतना काम कर पा रही हैं, या उनके पास मतलब बाज़ार मुताबिक, ठीक है, स्किल नहीं है इसलिए, ठीक है। और यहाँ पे भी काफ़ी डिफरेंस है। जैसे ये होता है रेगुलर, रेगुलर का मतलब जो रेगुलर का मतलब है कि आप मानिए कि महीना में 30 दिन जैसे काम है, उसे बोलते हैं रेगुलर, ठीक है। तो यहाँ पे भी थोड़ी काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है। इसमें 20,000 हो गया, और फीमेल को कितना रुपये मिलता है, मतलब 15,000 मान लीजिए। लेकिन आप एक चीज़ देखेंगे, जो ओवरऑल समय हुआ है, ठीक है, इसमें थोड़ा मतलब आप देखेंगे 22 से लेकर 23 तक सुधार हुआ है, ठीक है। पुरुषों में देखें तो ओवरऑल 4.6% है, लेकिन महिलाओं की जो प्रोफाइल है, जिसमें जो वेतन वृद्धि है वो काफ़ी बढ़िया हुई है, ठीक है, 15% की जिसमें लगभग वृद्धि हुई है, ठीक है। अब साहब जो डेली, ये तो हो गया, ठीक है, ये मंथली हो गया जो भी काम चल रहा। अब रोज़ाना की बात कर लेते हैं कि रोज़ाना में सर क्या स्थिति है। तो मेल को यहाँ पे भी कि वो ये है कि हमारे संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व है, उसमें भी कहा गया है कि समान वेतन, कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे काफ़ी चीज़ डिफरेंस मिलता है। जैसे कि देखें, पुरुष को देखें तो 443 रुपये मिलता है, लेकिन महिलाओं को लगभग 265 रुपये, ठीक है। तो ये काफ़ी थोड़ा गड़बड़ है महिलाओं के लिए, ये कहीं ना कहीं मतलब महिलाओं को हतोत्साहित भी करता है, ठीक है। चलिए सर और आंकड़े देख लेते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा कुल मिला के ये पूरी बात चल रही है कि मतलब ये जो क्या नाम लिखित तौर पे जो नौकरियां होती हैं, और जो होती हैं जो अनौपचारिक क्षेत्र की होती हैं, उसकी पूरी बात चल रही है, ठीक है। तो साहब इसमें आप देखेंगे इंडिया है 16 गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर एक। कहने का मतलब है कि भारत में जो जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं, तो जितने भी मतलब 1,000 लोगों पर 16 हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई। जबकि चाइना में कितने हैं ये कंपेयर भी दिखाया गया है, ठीक है। चाइना में 57 और यूएस में मतलब 77, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इसका मतलब है कि भारत में गवर्नमेंट जॉब भी नहीं है, और अनौपचारिक क्षेत्र की जो जॉब है वो भी क्या नाम उतना क्या नाम जॉब क्या नाम रोजगारों का सृजन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो सब आगे देखते हैं। इसमें कुछ कंपेयर दिखाया गया है कि आप देख सकते हैं कि कैसी जो अनऑर्गेनाइज जो क्षेत्र हैं, कैसे डिफरेंस है जॉब में। एंट्री लेवल सैलरी फॉर द लो स्किल गवर्नमेंट, कहने का मतलब है कि आप जब गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं तो कतई छोटे लेवल पे भी अगर आप जॉब में जाते हैं तो वहाँ से स्टार्टिंग कितनी है, लगभग 33,000 का, ठीक है। एक और उसमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, HRA DA पैड लीव, ठीक है। एंट्री लेवल प्राइवेट सेक्टर, जब भी आप निजी क्षेत्र में जाते हैं तो लो स्किल जॉब होती है, वो कुल किससे स्टार्ट 10,000 से स्टार्ट, ऑफ्टन विद नो बेनिफिट्स, और काफ़ी बेनिफिट्स नहीं होते, ये बहुत बड़ा अंतर हो गया, ठीक है। फिर हो गया इवन लो स्किल गवर्नमेंट जॉब आफ्टर सिक्योरिटी विच प्राइवेट, वो एक सिक्योरिटी, जब आपने देखा होगा कि तभी लोग हमारे भारत में एक कार्य मतलब एक कल्चर भी है कि सब लोगों को चाहिए सरकारी नौकरी, ठीक है। इसलिए बहुत ज़्यादा मारी मारी है यहाँ पे, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सभी को चाहिए सरकारी नौकरी। और ऐसे अगर देखिए सरकार पे भी बोझ कम होगा अगर जो लेबर कानून है और बेहतर कर दिए जाए, वैसे तो बेहतर किए गए हैं, और उन्हें अच्छा किया जाए, तो मतलब और उनकी जो सैलरी है वो एकदम बढ़िया की जाए, तो मुझे लगता है कि लोग प्राइवेट तरफ जाना आकर्षित होंगे बजाय सरकारी के, ठीक है। तो इस पर सरकार का भी बोझ कम होगा। और सब देख लेते हैं, ठीक है। ये कुछ अब नीचे एक और एक डाटा देख लेते हैं। शेयर ऑफ रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, इंडिया हैज एक्सट्रीमली लो इवन व्हेन कंपेयर्ड विद द डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। देखिए अगर ये किसका है, ये मेरे ख्याल से है, ठीक है। जॉब की देख लेते हैं कितना है। इंडिया हैज़ कंपेयर डेवलपिंग कंट्री, ब्राज़ील 68% एम्प्लॉयड हैव रेगुलर जॉब। देखिए अब यही है, देखिए भारत में कितनी रेगुलर जॉब है, केवल 23, जबकि और जैसे ब्राज़ील हो गया 68% हो गया, ठीक है। चाइना में 54 हो गया, रसिया में 93, क्या बात है साहब। जबकि अगर देखें हमारा पड़ोसी देश भैया क्या नाम जो बांग्लादेश है, वो भी 42, मतलब उसमें जो क्या नाम है रेगुलर जॉब कितनी है 42%, जबकि भारत में कितनी है 23%, ठीक है। अब सब आते हैं कुछ महिलाओं का मुद्दा दिया गया, ये है ए सिमिलर डिस्पैरिटी एग्जिस्ट इन दिस शेयर ऑफ वर्किंग वुमेन टिल, ठीक है। ये 18-19 की बात है ओनली। देखिए जो भी वर्क फोर्स है हमारा, उसमें महिलाओं की स्थिति पहले कितनी थी, 18-19 में 24 थी। तो ये थोड़ा बढ़िया हुआ है, ये कह सकते हैं, मतलब काफ़ी सुधार हुए हैं, लगभग 37 पर। आगे अगर आपको महिलाओं का कोई मुद्दा मिल जाए तो उसमें लिखते हैं कि जो महिलाओं की भागीदारी है रोजगार में, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या निजी क्या नाम चाहे वो सरकारी हो, ठीक है, तो उसमें कितनी है 70% है। लेकिन अगर अन्य देशों के मुकाबले देखें तो सर ये काफ़ी अभी दयनीय स्थिति कह सकते हैं। जैसे हो गया कि रसिया में 49% है, ठीक है, और चाइना में 45 है, ठीक है। और ये आप थोड़ा देख लेना, इसमें ज़्यादा हम लोग पढ़ेंगे नहीं, मतलब ये सेक्टर मतलब कि कौन सा सेक्टर में सबसे ज़्यादा, ठीक है। अगर आप देखें जैसे कृषि की बात चलती है सर, कृषि की हालत
बहुत जहाँ कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया जा रहा, जबकि सबसे ज़्यादा अगर देखें तो कृषि में ही क्या नाम रोज़गार उपलब्ध कराया है। ठीक है जी, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, ठीक है, ट्रांसपोर्ट में हो गया, ट्रेड, कंस्ट्रक्शन, इस टाइप से आप देख लीजिए कि इससे आपको एक क्लियर लग जाएगा कि कौन कौन सेक्टर में नौकरियाँ होती हैं। ठीक है, वैसे हम सब लोग बहुत जहाँ तक सरकारी नौकरी जानते हैं और कुछ जहाँ जानते नहीं हैं। ये कुछ आंकड़ा है क्या नाम स्टेट का कि कौन से स्टेट में कहाँ है, इसमें कुछ दिया भी है कि जब केरल और गोवा में जैसे जो राज्य काफ़ी मतलब रिच हैं, कोस्टल एरिया हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बहुत मतलब काफ़ी दयनीय स्थिति में है। ठीक, और सर आगे देखते हैं। अब सर देखते हैं ट्विस्ट, एक ही ये पेज बचा, एक इसको और पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो मतलब हम लोग अपनी डेस्टिनी मतलब अपने भाग को कैसे बदलते हैं, मतलब इंडिया ऐसे क्या करना चाहिए। ठीक है, जैसे ये मतलब काम हो सके, बढ़िया से रोज़गार उपलब्ध हो सकें। चलिए सब थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, हैज़ इंडिया बिगेस्ट एसेट, इसका मतलब है ये बता रहा है कि भारत के पास बहुत ही यंग और मतलब वर्कफोर्स काफ़ी ज़्यादा यंग हुआ। ठीक है, द लार्जेस्ट पूल ऑफ यंग माइंड्स एंड हैंड्स वर्ल्ड पिक्ड ए रॉन्ग टाइम। ठीक है, डाटा ट्रेंड, चलो बताते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ हम लोगों को पढ़ना है नहीं, ये देख लेते हैं। ठीक है, चलिए सर थोड़ा देख लेते हैं। ये है, कुछ आंकड़े दिए गए हैं। बट सर्ज इन इंडिया वर्कफोर्स कोइंसाइड विद द फॉलिंग लेबर यूज द मैन्युफैक्चरिंग एग्रीकल्चर। ठीक है, ये कह रहा है कि बट सर्ज इन इंडिया वर्कफोर्स कोइंसाइड विद फॉलिंग लेबर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग एग्रीकल्चर। ठीक है, हमारा जो वर्कफोर्स है इसमें क्या है, गिरा है। ठीक है, मतलब इतना बढ़िया क्या नाम उपलब्ध, क्या नाम वो रोज़गार उपलब्ध नहीं करा सकते। ये डाटा कुछ है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, वो ये कहता है कि अगर जीडीपी में 1% वृद्धि होती है तो जो जीडीपी है कितने, मतलब कहने मतलब अगर जीडीपी में 1% की वृद्धि होती है तो एम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ना चाहिए करीब। ठीक है, 0.4%। ठीक है, ये मतलब ये डाटा है, 0.4% बढ़ा था 80 क्या नाम 90 के दशम में। लेकिन भाई साहब धीरे धीरे फसल के कहाँ गया, 29 पे। इसका मतलब है कि जो ग्रोथ तो हमारी हो रही है लेकिन उस टाइप से हमारी जॉब सृजित नहीं हो रही, जैसा कि जिस हिसाब से हमारी इकॉनमी बढ़ रही है। ठीक है, चलिए साहब देख लेते हैं। और ग्रोथ हैज़ बिकम मोर जॉबलेस। देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हमारी जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण हमारी क्या नाम जो जॉब है बहुत कम हो रही है। तो सब देख लेते हैं, इसमें दिया गया है AI इज एक्सपेक्टेड स्पीड अप द ऑटोमेशन एक्रो। देखिए आप ये बता रहे हो कि जॉब तो बढ़ रही है, आपने देखा कि जब से AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी रोबोटिक, जो मतलब मशीनें, जब से मशीनीकरण बहुत ज़्यादा हुआ है तो उससे सर क्या हुआ है कि जॉब कम हो गई। आप बहुत ही सिंपल भाषा में अगर समझें तो जैसे पहले कॉल सेंटर बहुत सारे हुआ करते, ठीक है, बहुत सारे उनके लिए क्या नाम रोजगार सृजित होते थे। अब क्या हो गया साहब, सारे कंप्यूटर हो गए हैं। ठीक है, वो आपको जवाब दे, जैसे AI चैट हो गया, कुछ भी पूछो कुछ भी बताओ, आप कॉल भी आते हैं, मतलब सारा काम किससे होने लगा है कि मशीनों से होने लगा है। तो साहब जहाँ पता लगे 10 लेबरों की ज़रूरत होती वहाँ पे एक कंप्यूटर काम कर रहा हो, या 100 की ज़रूरत थी वहाँ पे एक कंप्यूटर काम कर रहा है। तो इसने क्या है कि साहब ये कारण भी बहुत बड़ा है कि मशीनीकरण ने, ठीक है, और जो भी सूचना प्रौद्योगिकी ने ग्रोथ तो की है लेकिन जो एम्प्लॉय मतलब जो रोजगार थे उनको ये खा गया। ठीक, ये कार्ड हो गया। इंडिया ग्रोथ हैज़ नॉट बीन एज हाई एज द मैन्युफैक्चरिंग रेट। कहने मतलब है कि चाइना में अगर देखें तो क्या नाम जो जॉब है भारत में लगभग 17% की इसकी भागीदारी है, जबकि चाइना में शायद ये 42 या फिर 28 है, मुझे क्लियर नहीं, थोड़ा आप देख लीजिए। ठीक है, इस टाइप से बताया गया है। इंडिया इमर्जिंग है ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। इसका मतलब है कि भारत बहुत ही बढ़ती हुई एक अर्थव्यवस्था है और अपने यहाँ से आपने देखा हो काफ़ी कहते नहीं मतलब एम्प्लॉयमेंट मतलब काफ़ी यहाँ से लोग जाते हैं दूसरे देशों में सेवा करते हैं। फॉलिंग एंड एजिंग पॉपुलेशन मोस्ट ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज क्रिएटेड शॉर्टेज ऑफ एग्जीक्यूटिव वर्कर्स और द इंडस्ट्री हायर। ठीक है, तो मतलब क्या है कि भारत मतलब एक्सचेंज में मतलब अपना जो रोज़गार है दूसरों के लिए, मतलब रोज़गार सॉरी मैं कह सकता हूँ कि जो अच्छे अच्छे श्रमिक हैं, ठीक है, उनके लिए एक्सचेंज करता है। फ्रॉम द टॉप पॉपुलेशन लीडिंग US कंपनीज, यंग प्रोफेशनल, यूरोप, जापान, ड्राइवर्स, प्लम्बर्स। ठीक है, कुल मिला के ये है कि भारत काफ़ी प्रोड्यूस कर सकता है भारत दूसरों देशों के लिए सेवाएं, लेकिन अभी क्या है कि द ग्लोबल डिमांड करेंटली डज नॉट मैच द सप्लाई ऑफ इंडिया। ठीक है, ठीक है, तो ये कहने का मतलब है कि उस टाइप से हम इसे आपने एम्प्लॉयमेंट आप पढ़ते हैं अनएम्प्लॉयमेंट क्या नाम स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट, तो उसमें क्या आता है कि सर डिमांड बाज़ार में डिमांड तो बहुत है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट की, लेकिन उतना हमारे पास स्किल नहीं है। जैसे हम ही देख लो साहब, अब जैसे अखबार इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश इतनी अच्छी आती नहीं है,
लेकिन फिर भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि पहले हम लोग चरखा से काम करते थे, लेकिन मशीनें आ गई साहब, ठीक है, तो हमें मशीनें चलाना आता नहीं, तो इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए, बेहतर कौशल और देना चाहिए। वैसे कौशल अब सरकार, भारत सरकार चला रही है, ठीक है, कौशल इंडिया कार्यक्रम, जिससे कि बढ़िया मानव संसाधन का विकास किया जा सके इस टाइप से, ठीक है। तो ठीक है, कुछ मोटा मोटा डाटा रहा, बाकी मेरे ख्याल से आप काफ़ी चीज़ें समझ गए होंगे। और ठीक है, आज इतनी बात करेंगे, मतलब कुल मिला के इसमें कुछ ज़्यादा समझाने के बाद नहीं था, ये एक डाटा टाइप था, और आप समझ गए होंगे, अपने एग्जाम में कैसे यूज कर सकते हैं आप देख सकते हैं, ठीक है।